Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. I hope you all are doing well and are preparing for your competitive examination. Without wasting your time, respecting your time, I will start the topic directly. We will continue our series of multiple choice question of Indian history. इंडियन हिस्ट्री में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसके मैं कुछ और सेशन भी लूंगा। अभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंप्लीट हो चुके थे, आज उससे आगे चलेंगे। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊं, आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर लिया करें। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916? तो कुछ ऐसे सेशन हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लखनऊ सेशन है, ये लखनऊ सेशन है, सूरत सेशन है, बहुत से ऐसे सेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अंबिका चरण मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो पढ़िए क्वेश्चन और सही आंसर देने की कोशिश करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी वाज अडॉप्टेड? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से स्वदेशी टॉपिक भी जो है वो मेंशन किया गया है, स्वदेशी मूवमेंट। तो बताइए वो कौन सा सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पर ये रेजोल्यूशन स्वदेशी मूवमेंट को हम अडॉप्ट करेंगे, ये जो है वो एक्सेप्ट किया था। तो बताइए वो कौन सा होगा जहां पर अडॉप्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट का रेजोल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर जो है नीचे कमेंट में लिख दिया होगा। तो ये सेशन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कलकत्ता सेशन। तो याद रखेंगे 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है, उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो आती है, स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट करते हैं। देखिए जो रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया इन द कलकत्ता सेशन, ये भी याद रखेंगे 1906 में कलकत्ता सेशन में अडॉप्ट किया गया। स्वदेशी मूवमेंट क्या थी? इट इन्वॉल्व द प्रोग्राम्स लाइक बाइकाट, किस चीज का बाइकाट करना था? गवर्नमेंट सर्विसेज का, जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट थी उनकी जो जो सर्विसेज थी उसका बाइकाट करना था, उनके कोर्ट्स का बाइकाट करना था, उनके स्कूल के कॉलेजेस का बाइकाट करना था, फॉरेन से जो वस्तुएं आती थी, जो गुड्स आते थे उनका हमें बाइकाट करना था, और प्रमोशन करना था, स्वदेशी गुड्स का जो है प्रमोशन करना था। इसके अलावा जो है प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन की भी बात की गई कि हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस खोलेंगे जहां पर हम जो है उन्हें नेशनल जो है वो एजुकेशन देंगे। तो इट वाज बोथ एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट भी था कि हम अपने ही वस्तुओं को, अपनी ही गुड्स को जो है उसका यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक मूवमेंट भी था और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा स्वदेशी मूवमेंट जो है किस टाइप की मूवमेंट थी, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसका सही आंसर देंगे। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट दोनों थी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है। स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो काफी बार हम ये पढ़ चुके हैं, ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टोविन ह्यूम है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना है, तभी बार बार मैंने लिया हुआ है। ए ओ ह्यूम जो है ये सेक्रेटरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। When did the Indian National Congress accept the theory of drain of wealth? चलिए कुछ क्वेश्चन हमारा 24 पर रह गया है। हाँ, 23 के बाद 24, चलिए नंबरिंग गलत हो चुकी है, 25 क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है 25 क्वेश्चन में, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो आप जानते हैं ये जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये कौन लिखा था? क्या आप ये जानते हैं? इसका आंसर जो है जरूर देने की कोशिश कीजिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थी, थ्योरी जो थी, ये किसने लिखी थी? ये थी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पुट फॉरवर्ड द फेमस ड्रेन ऑफ थ्योरी वेल्थ, ड्रेन ऑफ द ड्रेन थ्योरी, सिंपली इसको ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं।
ठीक है, तो याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने पुट फॉरवर्ड की थी, तो याद रखेंगे उनका नाम दादा भाई नारोजी। अच्छा, दादा भाई नारोजी ने 1867 में, कब? 1867 में जो है ये थ्योरी दी थी, 1867 में। अब इसे कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया है? क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो कांग्रेस ने इसको 1896 में जो है वो किया हुआ है एक्सेप्ट। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि ड्रेन थ्योरी है जो, ठीक है, इसका पूरा नाम ड्रेन ऑफ वेल्थ है। तो ये जो थ्योरी है ये 1867 में जो है पुट फॉरवर्ड की थी दादा भाई नारोजी ने। 1896 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, अच्छा वो सेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ते में हुआ था। ये भी याद रख लेना, ये कलकत्ते में सेशन हुआ था। कलकत्ता में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन्होंने अडॉप्ट की थी ट्रेन थ्योरी बाय प्रोक्लेमिंग दैट द फेमाइन जो कंट्री में था और जो पोवर्टी थी वो इस ड्रेन थ्योरी की वजह से थी। मतलब कि इसमें ये बातें की गई थी इस थ्योरी में कि जो ब्रिटिश है वो यहाँ से जो है वो वेल्थ ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर पोवर्टी है, तो हमारी वेल्थ का जो है वो ड्रेन होती जा रहा है, तो हम जो गरीब है इसी वजह से गरीब है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 है। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग? तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जहां पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया। अभी जो हमने ड्रेन थ्योरी की बात की, ये भी तभी अडॉप्ट हुई है और वंदे मातरम भी तभी गाया गया। 1896 का जो सेशन हुआ था कलकत्ते में, तभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ते में, वंदे मातरम पहली बार गाया गया। अब देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर कितने अच्छे से याद हो गए। तो अगला सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन, तो किस ईयर में जो है ये साइन किया गया लखनऊ पैक्ट? देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट जो है वो किस ईयर में जो है वो साइन किया गया, तो आंसर होगा आपका 1916 में। अब इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। पहली बात क्या हुई थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, तो मतलब यहाँ पर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो यूनिटी यहाँ पर हुई थी, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पर यह हुआ था कि इन्होंने कहा था हम जॉइंट एक्शन बनाएंगे कि हमने कैसे ब्रिटिश से लड़ना है, तो ये दो यहाँ पर साइन हुए थे। तो ये याद रखेंगे कि लखनऊ पैक्ट किससे रिलेटेड था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी से रिलेटेड था। यहाँ पर एक जॉइंट एफर्ट की बात की गई थी, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। अच्छा ये भी बता दीजिए कि इस टाइम जो था प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन था, नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इसी से है, हु ब्रॉट अबाउट अ कंप्रोमाइज बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस? इतना तो हमने देख लिया कि 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है, दोनों में जो है वो दोस्ती हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो दोस्ती, ये कंप्रोमाइज जो दोनों के बीच में करवाया था, वो करवाने वाले कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये जो थे वो इनके बीच में कंप्रोमाइज करवाने वाले थे। अब जो है 1916 में कंप्रोमाइज हुआ, होम रूल लीग जो है वो एस्टेब्लिश की गई। बाल गंगाधर तिलक ने जो है पूना में 1916 में होम जो है रूल लीग जो है वो एस्टेब्लिश की, और यहीं पर जो है एनी बीसेंट जो थे उन्होंने मद्रास में जो है सितंबर 1916 में जो है एस्टेब्लिश की, और दोनों ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड जो है इस होम रूल के सामने रखी। क्वेश्चन नंबर 29 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन, सूरत में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले भी करवाया है। प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 वाज, तो वो कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के? तो बताइए, यहाँ पर हमारे पास दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी बोस? तो अच्छे से याद रखेंगे, रास बिहारी बोस जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन के वक्त। सूरत सेशन 1907 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है,
who had ridiculed Congress as representing only microscopic minority of the people। तो ये किस ने कहा कांग्रेस को कि ये सिर्फ जो है छोटे से कम से लोग जो माइनॉरिटी है इन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कहने वाले कौन थे, ये बताइए। इस क्वेश्चन में जो है यही पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सही आंसर जो है वो देंगे। ठीक है, तो लॉर्ड डुफरिन जो थे उन्होंने ये बात कही थी। याद रखेंगे, लॉर्ड डुफरिन ने जो है ये बात कहा कि कांग्रेस जो है उस टाइम जो है सिर्फ कुछ लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बेहतर क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, ये सेशन से रिलेटेड क्योंकि है। तो यहाँ पर आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा जो है इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। पहला है द कांग्रेस सेशन ऑफ 1887 जो है, क्या ये 1887 जो है मद्रास में हुआ था? बिल्कुल करेक्ट है। फिर कांग्रेस सेशन ऑफ 1888 इलाहाबाद में, करेक्ट रहेगा। कांग्रेस सेशन ऑफ द 1890 जो है वो कोलकाता में। फिर हमारे पास जो है कांग्रेस सेशन ऑफ द 1892 जो है वो बम्बई में। तो याद रखेंगे कांग्रेस सेशन जो होता है 1892 का जो था ये बम्बई में नहीं हुआ। ठीक है, ये बम्बई में जो है वो नहीं हुआ, ये हुआ इलाहाबाद में। ये हुआ कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ। और यहाँ पर जो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, ठीक है, और उमेश चंद्रा बैनर्जी थे, वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इसे आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग Which of the following had supported the non-cooperation resolution of Mahatma Gandhi in the special session of the International Congress at Kolkata in 1920? अब देखिए, आपके इसमें जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी दिया गया है सिलेबस में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैड सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने महात्मा गांधी को जो है वो सपोर्ट किया था, नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन जो लेके आए थे महात्मा गांधी। और ये जो है कलकत्ता के स्पेशल सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में हो रहा था तब सपोर्ट किया गया। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी जी हैज सेड गांधी मे डाई बट द गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी ने ये बात कही कि गांधी जो है ये मर सकता है लेकिन जो ये गांधीज्म है ये जो है हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये आप बताइए कौन सा सेशन था। तो याद रखेंगे 1931 का ये सेशन था और ये सेशन कराची में हुआ था। ठीक है, जो कराची है यहाँ पर ये सेशन हुआ था 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने ये बात कही, गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भाई बहन जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है जीनियस आईआईटी जेईई एकेडमी के नाम से। तो उसे जो है सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि जो हम उस पर एक कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। फैकल्टी सारी जो है वो कोटा की रहेगी और एक कोर्स जो होगा वो बिल्कुल जो है वो फ्री में है। तो ये जो है उसका नीचे कमेंट कर देंगे उस चैनल के नाम से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 है, हु एड्रेस्ड द गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने कहा था ये फादर ऑफ द नेशन है पहली बार। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो बताएंगे आपके, ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहा था। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने एड्रेस किया था गांधी जी को एज अ फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। महात्मा गांधी जी इज रिवर्स्ड इन इंडिया एज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, हु अमंग द फ्लोइंग हैड मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन नागपुर सेशन। याद रखेंगे नागपुर सेशन के बारे में ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। तो ये कौन थे? सी आर दास थे। अब यहाँ पे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बेसिकली जो है अच्छे तरीके से जो है अडॉप्ट कर दी गई थी। यहाँ पर जो है मेन रेजोल्यूशन उसके लिए बना दिया गया था कि हम जो है सरेंडर करेंगे टाइटल्स का, बाईकाट करेंगे स्कूल्स का, कोर्ट का, कौंसल्स का, और बाईकाट करेंगे हम फॉरेन गुड्स का भी हम बाईकाट करेंगे। और हम प्रमोट करेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है प्रमोट करेंगे।
और हम स्ट्रिक्टली जो है नॉन वायलेंस के जो है खिलाफ रहेंगे, कि हम ये वायलेंस के हम खिलाफ रहेंगे, नॉन वायलेंस को हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, और जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहेगी, और एक साथ जो है वो लड़ेंगे, बाइकाट करेंगे इन चीज़ों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये रेजोल्यूशन जो है असल में जो है सी आर दास जो है वो लेके आए थे। ठीक है, पहले जो है स्वदेशी के वक्त वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन नॉन कॉपरेशन के वक्त जो है वो कामयाब रहा, किसी हद तक कह सकते हैं। अब जो है वो सबसे अच्छा एक क्वेश्चन आ गया है लाहौर सेशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट ये रहा है, तभी मैंने इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखिए, 1929 में लाहौर सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वाज प्रेसाइडेड ओवर बाई। तो 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अब इस सेशन में क्या होता है? ठीक है, इस सेशन में पहली बार जो है इंडियन जो नेशनल मूवमेंट थी उसमें काफी डेवलपमेंट होती है। इसी सेशन में जो है कांग्रेस ने पहली बार जो है वो डिमांड रेज की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। किसकी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर सेशन 1929 का जो था, कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। मतलब कि हम जो आज़ादी चाहते हैं ये कंप्लीट चाहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट चाहते हैं। पहले तो वो ये चाहते थे कि हमको बस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पावर्स मिले, वो बाकी चीज़ें, बट अब उन्होंने डिमांड की थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं ब्रिटिश से। तो इसलिए जो है पहली बार ये डिमांड की थी लाहौर सेशन 1929 का, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था, सुभाष चंद्र बोस हैड डिफीटेड द पताबी सितरामैया इन द इलेक्शन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो हराया था पताबी सितरामैया को। वो कौन सा इलेक्शन था? ये इलेक्शन जो है पूछा गया है कि कौन सा इलेक्शन था। तो ये जो था ये त्रिपुरा का सेशन था, याद रखेंगे, त्रिपुरा का सेशन था। और इनके बारे में जो है पता भी, सिद्धारमैया के बारे में भी कुछ क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ कि ये इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो बनी थी, क्या बनी थी? प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग प्रेसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कराची सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कराची सेशन के जो है वो प्रेसिडेंट थे। अच्छा, कराची सेशन में किस चीज की बात की गई थी? यहाँ पर जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो पास किया गया था। ठीक है, तो ये कहते थे जो भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस की पार्टी की, सोशल एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम से रिलेटेड जो है, उसके लिए जो है ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि हमारे जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमको दिए जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इसी से एक और क्वेश्चन है, कराची सेशन से ही कुछ मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन इन 1931? तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन इन 1931? जो मैंने अभी फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन की बात की, उसको ड्राफ्ट करने वाले कौन थे? उसको ड्राफ्ट करने वाले जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रेसिडेंट जो 1931 में जो है कराची सेशन हुआ है, वो कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहां पर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन त्रिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939? पहले तो याद रखेंगे, त्रिपुरा जो सेशन है वो 1939 वाला जो है, इसमें जो है वो इंग्लिश वर्जन जो है वो पढ़ा गया था प्रेसिडेंशियल एड्रेस का। वो किसने पढ़ा था? तो वो पढ़ने वाले थे शरत चंद्रा बोस। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आता है तो सही आंसर दे सकेंगे, नहीं आता है तो नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जामिनेशन या किसी और एग्जामिनेशन में आए थे, ये उनकी कलेक्शन है। ठीक है, जब ये उनकी कलेक्शन है तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वो यूजफुल होंगे। आपके टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे
तो आप सभी जो है सही आंसर दे जाते हैं। लेकिन जब सारा सिलेबस आपको एक साथ करना होता है, एक साथ जब आप सिलेबस करते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है? या कुछ स्टूडेंट भूलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भूलेगा। उस वजह से जो है आपको फुल एक जो है टेस्ट देना चाहिए, ठीक है? जो कि जैसे कि हम आपके लिए लेके आए, काफ़ी स्टूडेंट जो है ऑलरेडी जो है वो ले चुके हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से बता दूँ कि ये सिर्फ़ एक टेस्ट होगा जिसमें 124 क्वेश्चन होंगे। जो हमें लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, आपको एक एग्ज़ाम का फ़ील हो ताकि। बाकी बात रही कि हर किसी के लिए ज़रूरी है या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बस अपनी को जज करना चाहते हैं, जिसने अपनी प्रिपरेशन की हुई है, आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी तो हम आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है? तो खाली वीडियो ही सुनना चाहता है, तो वो खाली क्वेश्चंस देख सकता है। बाकी जो प्रैक्टिस करना चाहता है, एक अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की, तो वो ज़रूर इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो आपको एक एग्ज़ाम का फ़ील देगा कि आप जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन में कोई छोटी-मोटी गलतियाँ कर लेते हैं, तो वो गलतियाँ अगर एक बार घर में करेंगे, तो ज़रूर उसको करेक्ट करने की आप कोशिश करेंगे आगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और सेशन आपके लिए लेके आएँगे, ज्योग्राफ़ी का भी लेके आएँगे, ठीक है? और कुछ इंग्लिश की क्लासेस भी लेके आएँगे आपके एग्ज़ामिनेशन से पहले, ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।